हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 टैरेट में आपका स्वागत है। और आज हम लव रीडिंग पर फोकस करेंगे, क्योंकि एक एनर्जी होती है जो आप अपने लव्ड वंस के लिए फील करते हैं। बस ये होता है कि कभी कभी उनके बोल में वो फीलिंग नहीं होती है जो उनकी सोल में होती है। तो अगर आप ऐसे किसी भी व्यक्ति से कनेक्टेड हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि उस व्यक्ति के इमोशन क्या होंगे, तो चूँकि वो व्यक्ति सामने से तो हो सकता है आपसे लड़ रहा हो या किसी भी प्रकार का इंटेंशन उसका ये हो कि आपको उसका गुस्सा दिखाई दे रहा हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो आपसे अपने इमोशन के फॉर्म में जाहिर नहीं कर पाता है। उस कंडीशन में वो आपसे किस फॉर्म में कनेक्ट कर रहा है, सोल वाइज उसकी जो फीलिंग है वो क्या हो सकती है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मेरा न्यू ऑरेकल डेक है सॉरी। तो मुझे बहुत पसंद आया जब ये मेरे हाथ में आया। तो आज आप लोग भी इसकी एनर्जी देखिएगा कि ये आपसे किस तरीके से कनेक्ट करता है, ठीक है। और अगर कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा और जानिएगा और बताइएगा कि कितना कनेक्ट किया आपसे। अगर ये आपसे कनेक्ट करता है तो मुझे अच्छा लगेगा, और प्लीज़ अगर बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये मेरे न्यू व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है। और अगर जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी कि गॉड ब्लेस करे आपको हर रिलेशनशिप में जैसा कि आप चाहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं ये लव्ड वंस जिसका भी आपने फोकस किया हो। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये लव्ड वंस का मतलब जो है वो ये नहीं है कि आपका बॉयफ्रेंड, आपका पार्टनर, आपका मतलब मैरिड पर्सन ही होगा। आप इसमें किसी भी रिश्ते को देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं अपने किसी ऐसे मित्र को जो अननोन कंडीशन में कभी आपसे मिला भी नहीं लेकिन ऑनलाइन कनेक्ट हुआ हो, या फिर ऐसा कोई दोस्त जो बचपन से कनेक्टेड हो, या फिर ऐसी कोई होता है ना कि कभी कभी कोई अनजान अननोन शख्स भी आपसे ऐसा जुड़ता है कि आपको बस लगता है कि ये इतना ज़्यादा मतलब अटैच्ड क्यों है। तो वो वाली भी फीलिंग है। तो मतलब कुछ भी हो सकता है, XYZ। ये आपके भाई बहन के बीच का भी रिश्ता कहीं ना कहीं आपके इंडिकेट कर सकता है, या आपके अपने पेरेंट्स से किस टाइप की लव वाली फीलिंग कनेक्ट करती है, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये जर्नल स्पेसिफिक नहीं है, ना ही ये जेंडर स्पेसिफिक है। ये टाइमलेस है और जब भी आपको मिलेगी तो फाइनली सामने आएगी। चलिए देखते हैं। मुझे लगता है कि एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम लगा है। तो अगर आपको एनर्जी कनेक्ट करती है तो ये ओवरऑल फॉर्म में बहुत अच्छे से कनेक्ट कर जाएगा। और जो भी व्यक्ति को फोकस करके आप देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि प्योर एनर्जी कनेक्ट करेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट कार्ड आपका आया है कमिटमेंट। तो जो लोग अपने रिलेशनशिप में ऐसे किसी व्यक्ति के लिए देख रहे हैं जिनसे होता है ना इन फ्यूचर फाइनली लाइफ का एक पाथ जुड़ा है और वो आगे तक इस रिश्ते में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए कमिटमेंट का फॉर्म आ रहा है। या फिर अगर आप अदर्स रिश्ते जो मैंने आपको बताए उनमें जो है वो उनमें एक बात आती है कि वो आपको कमिटमेंट अगर कर देंगे ना किसी बात की, मैं ये तुम्हारे लिए करूँगा, या फिर मेरा तुमसे अनकंडीशनल वे में कनेक्शन है और जब भी तुम्हें हेल्प मिलेगी या नहीं कहीं से भी हो पा रहा है, तो अगर तुमने मुझसे बोला है और मैं करने की स्थिति में ना भी हुआ और मैंने अगर कमिट कर दिया, तो फिर मैं वो हेल्प कहीं ना कहीं से तुम्हें वहाँ तक पहुंचाऊंगा या कैसे भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो कमिटमेंट इस चीज़ की बात करता है। लेकिन अगर कोई बंदा अपने पार्टनर के लिए देखना चाह रहा है, रिलेशनशिप के लिए देखना चाह रहा है कि आने वाले टाइम में क्या कमिटमेंट मिलेगी, तो वहाँ उसके लिए भी 100% येस है, क्योंकि यहाँ पे कमिटमेंट वर्ड ही आ गया, वो भी विद रिंग के साथ। तो मान के चलिए कि अगर जो भी चीज़ या जो भी कनेक्शन आपने सोचा है उसमें फाइनली कमिटमेंट ये आपको बता रहा है कि कमिटमेंट इज़ द लाइन ड्रॉ ऑफ द फ्यूचर पेंटेड विथ ट्रस्ट। तो कमिटमेंट एक लाइन ड्रॉ करता है आपके लिए फ्यूचर, जो कि एक ट्रस्ट को बिल्डअप करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड आपका आ रहा है सीक्रेट गार्डन। सीक्रेट गार्डन आपको ये बता रहा है कि ओपन द सीक्रेट गार्डन ऑफ योर हार्ट टू ट्रू लव, लेट ट्रस्ट ब्लॉसम विद इन। तो जो सीक्रेट आपका गार्डन है
या तो वो पर्सन आपके लिए खोल रहा है या आपको खोलने की इस टाइम ज़रूरत है, चाहे वो जो भी रिलेशनशिप हो, क्योंकि आपको ये बताया जा रहा है कि जो ये सीक्रेट गार्डन है आपके हार्ट का, तो जो आपके ट्रू लव जहाँ पे फाइनली ऐड करता है, वो आपको तभी दिखाई देगा जब आप उस गार्डन का गेट खोलेंगे। और ब्लॉसमिंग ट्रस्ट जो आपको देखना है या जो दिखाई देगा सामने से, तब आपको लगेगा कि फाइनली आप कुछ चीज़ों में दरवाजे बंद किए हुए खड़े थे, तो आपको वो चीज़ फील नहीं हो रही थी। एंड नेक्स्ट कार्ड आता है आपका पॉलिश। तो पॉलिश का यहाँ पे मीनिंग आपको बताया जा रहा है, फॉरगेट स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स थ्रू म्यूचुअल पॉलिशिंग। तो अगर कोई पुरानी बात या पुराना रिश्ता, या आप मान के चलिए हस्बैंड वाइफ का है, सिस्टर एंड ब्रदर का है, पेरेंट्स का है, या फिर कोई ऐसा पुराना दोस्त है, और आपके साथ उसकी बॉन्डिंग में कहीं ना कहीं समय के साथ उतार चढ़ाव आए और आप एक दूसरे से दूर हुए, या फिर इमोशनल वाइज आपका कनेक्शन थोड़ा कम हुआ, तो आप मान के चलिए कि आप पॉलिश कर सकते हैं, क्योंकि वो गलतियाँ थी जो हो सकता है आपकी तरफ से हुई हों, जो हो सकता है सामने वाले की तरफ से हुई, या हो सकता है परिस्थितियों की वजह से वो गलतियाँ आपने फील की बट वो वैसी थी नहीं। तो अब अगर आप चाहते हैं कि हर रिश्ते में एक कहते हैं ना, आगे ग्रो करें हम साथ, और ग्रो कब करना होता है, जब आप चाहते हैं, जब सामने वाला भी कहीं ना कहीं मंशा जाहिर करता है, तब आपको ज़रूरत पड़ती है उस रिश्ते को पॉलिश करने की। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे कि स्ट्रॉन्गर जो बॉन्ड्स है वो तभी आएगा जब आप, यहाँ पे फॉरगेट वर्ड होना चाहिए था मेरे ख्याल से, लेकिन यहाँ पे मिस हो गया है, या फिर हो सकता है इसका मीनिंग मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो फ्रो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स थ्रू म्यूचुअल पॉलिशिंग, तो जब आप म्यूचुअल पॉलिशिंग के थ्रू उस रिश्ते को पॉलिश करते हैं, तो एक बार उसमें फिर से चमक और प्रगाढ़ता दिखाई देगी। नेक्स्ट कार्ड आया है आपका टाइड। टाइड जो है वो फाइनली आपको बताता है कि किस तरीके का बॉन्ड आपका उस समंदर से है जिसकी आप कश्ती हैं, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है सेल टुगेदर विद द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स। तो अगर आप टुगेदर फॉर्म में सेल करते हैं विद द राइज, आप मतलब कहते हैं ना कि उगते साथ हैं और गिरते भी साथ हैं, या फिर फॉल डाउन भी आपका साथ ही होता है, तो ये एक बंधन की बात करता है जो आप दोनों में है। ये रिश्ता होता है, ये किसी भी प्रकार का रिश्ता हो सकता है, और जिसे कहते हैं ना दिन और रात का रिश्ता है, फूल और खुशबू का रिश्ता है, वैसे ही समुद्र और कश्ती का रिश्ता है, वैसे ही ऐसी कई चीज़ें हैं जो एक दूसरे से अलग नहीं हैं लेकिन अलग हैं क्योंकि उनका एक अस्तित्व है। तो वैसे ही दो इंसान होते हैं, दो रिश्ते होते हैं, तो जब वो दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी के साथ जन्मे हैं तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आप दिखाई देगा, बट फोकस किस पे करना है, जिससे कि वो फाइनली आपके साथ कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, चाहे सी बात है समाज में रहना है तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आपको निभानी पड़ेगी। एंड नेक्स्ट आया है आपका स्पार्क। तो यहाँ कहा जा रहा है कि इग्नाइट द स्पार्क ऑफ लव कीपिंग पैशन अलाइव इन द एवरीडे। तो स्पार्क जो है वो ना केवल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में होता है, हस्बैंड एंड वाइफ में होता है, पार्टनर्स में होता है, दोस्तों में होता है, एक खिंचाव होता है, वो कितनी भी दूर रहें, लेकिन जब वो साथ आते हैं तो उनमें वो खुशी की लहर, वो एक अबंडेंस वाली फीलिंग जो आती है, वो एक स्पार्क ही होता है जो एक दूसरे से जुड़ता है। अगर ऐसा कुछ आपके रिश्ते में है तो मान के चलिए कि भले ही परिस्थितियाँ कुछ भी क्यों ना रही हों, लेकिन वो आपको इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि आप लोगों का साथ बना हुआ है, जिसे नेचुरल्स जो पावर हैं उन्होंने इसीलिए बनाया है क्योंकि आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन पास्ट लाइफ से लेकर प्रेजेंट लाइफ में और शायद आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं आपको फील होगा, जो हो सकता है लाइफ लॉन्ग के बाद भी नेक्स्ट वे में भी। जो कहते हैं ना, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में एक कहावत है कि जन्म जन्म का बंधन, तो हो सकता है ये वाला स्पार्क भी आप में हो। तो नेक्स्ट आया आपके लिए सरप्राइज़। तो सरप्राइज़ इस वे में है कि जिस रिश्ते में आपको कड़वाहट फील हो रही थी या जो भी फॉर्म में लग रहा था कि शायद में भी ये रिश्ता ना चले, या
ये बंधन हमारा टूट जाए, चाहे वो दोस्ती का हो, भाई बहन का हो, पार्टनरशिप का हो, या फिर आपके हस्बैंड एंड वाइफ, या मतलब कोई भी ऐसा रिश्ता है जहाँ आपको लग रहा था शायद धीरे धीरे डोर आपसे छूट रही है, लेकिन वहाँ पे ईश्वर आपको एक सरप्राइज़ के फॉर्म में ये बता रहा है कि अगर आप सरप्राइज़ का देखिए, पहले मीनिंग देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि अडोन द एवरी डे विद द सरप्राइज, कीप द फ्रेशनेस अलाइव। तो आपको हर दिन सरप्राइज़ देखने को मिलेगा इस रिश्ते में, बशर्ते आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों निभानी पड़ेगी? क्योंकि कभी कभी आपको लगता है आपने हद से ज़्यादा झेल लिया, आपने झेला है, लेकिन क्या पता सामने वाले ने ये फीलिंग हो उसके अंदर कि उसने आपसे झेला, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह ये फील करके बैठे हुए हैं कि हमने झेला, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ये झेला आपने नहीं है, ये परिस्थितियों ने आपको इस तरीके से खड़ा किया है एक दूसरे के सामने कि आपको ये लग रहा है कि सारी गलती जो है सामने वाले की है, या फिर आपको ये फील हो रहा है कि गलती भले ही किसी की भी रही हो, लेकिन सामने वाले ने समझा क्यों नहीं। तो देखिए, अगर आपके अंदर ये फीलिंग आ रही कि सामने वाले ने समझा क्यों नहीं, तो यहाँ पे बात ये भी आती कि आपने क्यों नहीं समझा। तो अगर आप दोनों ही कहते हैं ना, दो अगर हाथ हैं, बैलेंस बनाएंगे तो आप भारी से भारी चीज़ उठा सकते हैं, लेकिन अगर आप एक उससे सिर्फ ये सोच रहे हैं कि एक ही बंदा उठाएगा तो नहीं उठ पाएगी। मतलब कहने का ये है कि अगर आप दोनों पड़ों पे फाइनली बैलेंस बनाते हैं तो कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जिससे आप निकल ना पाए। बात ये भी है कि कभी कभी सिचुएशन इतनी हार्ड हो जाती है कि आप उनसे नहीं निकल पाते, तो उसमें किसी का दोष नहीं है, ना आपका ना किसी और का। बस ये है कि वहाँ पे आपको ये सोचना है कि अगर मेरे साथ परिस्थितियाँ दूभर थी तो हो सकता है सामने वाले के साथ भी कुछ टफनेस रहा हो। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग लव्स फन के फॉर्म में। मैं ओवरऑल कहूँगी, अगर ये किसी और भी रिश्ते में आप देख रहे हैं तो वहाँ पे कनेक्टिविटी और बैलेंस कहीं ना कहीं सामने वाले पर तो निर्भर करता है, लेकिन आप पर भी निर्भर करता है। वैसे ही अगर कुछ लोग अपने फ्यूचर पार्टनर के लिए देख रहे हैं, या कोई हस्बैंड वाइफ अपने रिलेशनशिप के लिए, या कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनका रिश्ता आगे चलकर कैसा होगा, तो मैं कहूँगी बहुत अच्छा होने जा रहा है। बस थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की उम्मीद आपसे की जा रही है, और थोड़ी सी जो सामने वाला, भले ही ये रीडिंग वगैरह उन वो लोग ना देखते हों या नहीं समझ में आती हों, लेकिन उन्हें भले ही ये ज्ञान जो आपको आप तक पहुंचता है ना, अगर ये नहीं भी मिला तो उन्हें नेचर के थ्रू समझाया जाएगा। किसी दो लोगों के साथ वो जब बात करेंगे तो उनको उन तक ये सूचना या भावना पहुंचेगी। नहीं तो प्रकृति में जाके जब वो प्रकृति से कनेक्टेड जैसे होते हैं ना जीव जंतु, उनका जब संप्रेषण देखते हैं तो उनसे, उनके माध्यम से वो चीज़ें सीखते हैं। छोटे छोटे जीव हो गए, आपका हवा पानी आकाश, जो भी मतलब पंच तत्व हैं, उनके माध्यम से भी बहुत सी चीज़ें दिखाई देती हैं, समझ में आती हैं। बस ये है कि अगर ईश्वर समझाने पे आ गया ना तो कोई कितना भी जिरह वाली क्यों ना फॉर्म में हो, वो समझेगा ही समझेगा। बस आपको फोकस करना है अपने ईश्वर पे, अपनी आत्मा पर, खुद पर, और अपने खुद के ट्रस्ट पर कि आप अगर अच्छे हैं, सही हैं, तो आगे चलकर वो रिश्ता आपके फेवर में आएगा ही आएगा। तो ये थी आपकी लव स्टोन की रीडिंग, जो मेरे ख्याल से डिटेल वाइज आपको ये समझाने में मदद करेगी कि कहाँ आप थोड़े से फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, जिससे कि आपको आगे तक ये रिश्ता आपको कहीं ना कहीं सींचता हुआ नज़र आए। ठीक है, तो अगर अच्छी लगी हो रीडिंग तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब और शेयर, जब आप शेयर करते हैं तो ये गाइडेंस औरों तक पहुंचकर उनकी भी मदद करती है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट्स में इसमें लव्ड वन की एनर्जी को नंबर के थ्रू क्लेमिंग कर सकते हैं। और कुछ भी पसंद आए, कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी ऐसा चीज़ जो आप मुझे अप्रिशिएट करना चाहें, तो यहाँ पे आप अपने कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय।